अपने गरेबान में झांकें कि इन्होंने 2018 में वो हाउस कमेटी बनी थी, वो कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना था। इन्होंने हाउस कमेटी ऑफर की, हमने उसको कबूल कर दिया, जिसकी मीटिंग कभी नहीं हुई एक आध मीटिंग के अलावा। तो मैं समझता हूँ कि ये आएँ, बैठें, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार है। ये 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे, और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, इसको पूरी तरह वो हक़ाइक़ सामने लेके आए। इस तरह अगर 26 नवंबर के वो धरने की बात करते हैं तो 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे, और 26 नवंबर 2024 को भी अहाता करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा कि 2018 के इंतख़ाबात की तहक़ीक़ात के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी वो अपने काम मुकम्मल करे, और 2024 के इंतख़ाबात की तहक़ीक़ात भी पार्लिमानी कमेटी करे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 26 नवंबर के धरने का अहाता भी पार्लिमानी कमेटी करे और 2014 के धरने का भी अहाता किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने बहुत नेक नियती से PTI से मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया गया। PTI मुज़ाकरात से भाग रही है। ये मुल्क मज़ीद इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर फजा में टकरा कर तबाह। दरिया से 18 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। दीगर अफराद को तलाश करने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। मैरीलैंड स्टेट पुलिस के मुताबिक गोताखोरों की जानिब से अब तक किसी जिंदा शख्स को नहीं निकाला जा सका है। फायर चीफ के मुताबिक इमदादी ऑपरेशन कई घंटों तक जारी रह सकता है। दरियाए पोटोमैक को भी कश्ती सर्विस के लिए बंद कर दिया गया। मुसाफिर तैयारे में 64 अफराद जबकि हेलीकॉप्टर में 3 फौजी एहलकार सवार थे। हादसा रेगन एयरपोर्ट के करीब पेश आया। मुसाफिर तैयारे से टकराने वाला ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती प्रवास पर था। हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। सदर ट्रंप का कहना है कि इस हादसे को रोका जा सकता था। तैयारा एयरपोर्ट की जानिब अपने रूट पर था। हेलीकॉप्टर तैयारे की जानिब सीधा आया। कंट्रोल टावर ने हेलीकॉप्टर से तैयारा देखने से मुतालिक पूछने के बजाय उसे जरूरी इकदाम के बारे में क्यों नहीं बताया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 30,000 गैर कानूनी तारकीन वतन को बदनाम ज़माना ग्वांतानामो बे जेल भेजने का फैसला। मुतालिका हुकाम को ग्वांतानामो बे को तारकीन वतन के लिए तैयार करने का हुक्म। लाकिन रायली एक्ट पर ट्रंप के दस्तखत के बाद अब कोई बाज़ाब्ता इल्ज़ाम ना होने के बावजूद तारकीन वतन को जुर्म के शुबे में हिरासत में लिया जा सकेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हालिया हफ्तों में 40,000 तारकीन वतन की गिरफ्तारियों के बायस अमरीकी जेलों की गुंजाइश महदूद हो चुकी है। सीनियर प्यूने जज हूं और इसमें बहुत खुश हूं। मुझे सीनियर प्यूने जज कहकर ही मुखातिब किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची बार एसोसिएशन की हलफ बर्दारी की तकरीब से खिताब। कहा, हलफ सिर्फ अल्फाज नहीं होते, बहुत गहरे मानी रखते हैं। हलफ के जरिए इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए वादा की लिया जाता है। हलफ बताता है कि मुश्किल हालात का सामना कैसे करना है। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हलफ पढ़ लिया करें। उन्होंने कहा कि लोगों का दिफा करना बहादुरी का काम है। आप पर दबाव आएंगे, लालच दिया जाएगा, लेकिन हलफ नहीं छोड़ना। इसराइल और हमास में कैदियों का तीसरा तबादला जारी। जबालिया में इसराइली फौजी खातून को हिलाल अहमद के सुपुर्द कर दिया गया। रिहाई का स्टेज हमास के शहीद रहनुमा यहया सिनवार के घर के सामने बनाया गया। इसराइली फौजी अगम बर्जर को तबाह घरों के मलबे पर से गुजार कर लाया गया। कुछ देर में मजीद 2 इसराइलियों को रिहाई मिलेगी। कैदियों की रिहाई के लिए मौके पर गजा में जश्न का माहौल। हमास और इस्लामी जिहाद के मुसल्लह अरकान और बड़ी तादाद में फलस्तीनी जमा। तबाह हाल गजा में फलस्तीनी परचमों की झंडियां लहराई जा रही हैं। गजा से 8 कैदियों की रिहाई के बदले 110 फलस्तीनियों को इसराइली जेलों से रिहाई मिलेगी। लोअर कुरम के इलाके बगन में नुकसानात का सर्वे मुकम्मल। TC कुरम ने नुकसानात के इजारे के लिए सूबाई हुकूमत से 60 करोड़ रुपए मांग लिए।
नुकसानात की तस्दीक और रकम की तकसीम के लिए कमिश्नर कोहाट की सरबराही में कमेटी कायम, फरीकैन के बंकर्स गिरानी और बगन बाजार की तज़ीन और आराइश का काम जारी। कुरम के तमाम मशरान पर मुश्तमिल हुकूमती जरगा अगले 3 दिन में होने का इम्कान। तहसील तल से जिला कुरम के लिए शेख उरुनोश का कॉन्वॉय रवाना। डीसी के मुताबिक आज शेख उरुनोश से भरी तकरीबन 90 गाड़ियों को भेजा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 जिना एवेन्यू इंटरचेंज और F10 राउंड अबाउट प्रोजेक्ट्स का दौरा। 42 रोज में अंडरपास की तकमील के बाद फ्लाईओवर भी रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने का टास्क। कहा फरवरी के दूसरे हफ्ते तक फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तामीराती कामों के साथ प्रोजेक्ट्स के अतराफ ब्यूटिफिकेशन का काम। मंसूबों की तकमील से शहरियों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदे। वज़ीर आला मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदे बराए इंसानी हुकूक की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। बुनियादी इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के मैकेनिज़्म के साथ भरपूर ताउन कर रहा है। पंजाब में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म और कारबंद है। बुनियादी इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए यूरोपीय यूनियन से इश्तराक मजबूत बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में एमपॉक्स का दूसरा केस रिपोर्ट हो गया। महकमा सेहत पेशावर के मुताबिक पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब में 5 माह की बच्ची में एमपॉक्स की तस्दीक हुई। बच्ची वालिदैन के हमरा कतर से पेशावर एयरपोर्ट आई थी। महकमा सेहत बच्ची में वायरस की तस्दीक के बाद वालिदैन की तशखीस भी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में 2022 से लेकर अब तक एमपॉक्स के 11 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अमेरिका वापस नहीं जाऊंगी। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमेरिकी खातून महबूब के घर पहुंच गई। घर पर ताला लगा देखकर वहीं बराजमान हो गई। वापस जाने से इनकार। पुलिस की मिन्नत समाजत बेकार। खातून का कहना है कि जब उसका दिल चाहेगा अपने वतन वापस चली जाएगी। लोगों की बड़ी तादाद अमेरिकी खातून को देखने पहुंच गई। इमारत के रिहायशी परेशान। पुलिस की नफरी ने इमारत के दरवाजे बंद कर दिए। अमेरिकी खातून कराची के 19 साल लड़के की मोहब्बत में 11 अक्टूबर को कराची आई। नौजवान राजी था, ताहम उसकी फैमिली ने अमेरिकी खातून से शादी करवाने से इनकार। दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास इस हवाले से काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। हथियार काबुल में छोड़े गए थे। ये छोड़े गए अमरीकी हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। काबुल हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन हथियारों का हमारे खिलाफ इस्तेमाल रोके। अमेरिका ने 90 रोज़ के लिए इमदादी प्रोग्राम रोके हैं ताकि कारकर्दगी का जायजा लिया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मुलाकात। दौरे अमरीका समेत अहम उमूर पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। अमरीकी सियासतदानों, हुक्काम, कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों से मुलाकातों पर आगाह किया। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन और अमन व अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों से भी आगाह किया। क्या 9 मई का जुर्म मेहरान और कामरा बेस पर दहशतगर्द हमलों से ज्यादा संगीन है? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी का वजारत दिफा के वकील से सवाल। कहा 21वीं आईनी तरमीम के फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 आर्यन तैयारे तबाह हुए थे। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। जस्टिस हसन अजहर ने सवाल किया कि क्या मारे जाने के बाद तफ्तीश नहीं हुई कि दहशतगर्द कौन थे, कहां और कैसे आए? ख्वाजा हारिस बोले तहकीकात जरूर हुई होंगी। GHQ हमला केस का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा 21वीं आईनी तरमीम में लिखा है कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थी। शहरियों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ट्रायल के लिए तरमीम की जरूरत नहीं थी। तरमीम के जरिए आर्मी एक्ट में मजीद जराइम को शामिल किया गया था।